कौन सी ताजमहल ताजमहल? नो नो, हंग्री एंड पुअर मैन। भाई थैली चलेगा। तेरी तो अरे इसमें कैसे बैठेगा? घड़ी करके डालू क्या? ये तेरी हाइट क्या है? What? हाउ लॉन्ग? Oh, 5'6". ये फुट खिला रहे बा? ला भाई। तू चल मेरे साथ। यू नो सी ताजमहल हाँ? ओके आई शो यू भुक्का इंडियन, वेरी भुक्का। चल अंदर। नमस्कार। चाइना एक ऐसा देश जिसके लिए व्यापार सब कुछ है। दोस्तों, हम हमेशा हमारे देश में एक बात करते हैं कि भाई मारवाड़ी और गुजराती बिजनेस के मामले में बाप है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइनीज पीपल मारवाड़ी और गुजरातियों के भी बाप है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज चाइनीज पीपल और चाइना की सरकार हमसे डेढ़ शानी है। जी हाँ दोस्तों, आज पूरी दुनिया में चाइना के व्यापार का बोलबाला है। तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि चाइना की सरकार बिजनेस के मामले में उनके लोगों की पूरी मदद करती है। पर दोस्तों, ध्यान रहे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर चाइना की सरकार उनके लोगों की मदद कर रही है तो वही लोग जिनसे सरकार की मदद लेके उसको बहुत ही अच्छी तरह यूज करके और चाइना को एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये काम तो हमारी सरकार भी कर रही है, पर हम लोग हमारी सरकार को एक अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे? इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, पर यह सच है कि हमारे लोग हमारे सरकार के प्लान्स को समझ ही नहीं पाते। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोगों के लिए बिना गारंटी का लोन प्रोवाइड किया है। मतलब वो कह रही है आपसे कि आप आओ, हम आप में पैसा डालेंगे, आप कुछ शुरू तो कीजिए, आप मेड इन इंडिया का कुछ बनाने की कोशिश तो कीजिए, पर हम एक रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं। तो आज भी हमारे देश के मिडिल क्लास लोग अपना खर्चा और अपनी नीड्स अपने बिजनेस से पूरी कर लेते हैं, और अपर क्लास अमीर क्लास लोगों की तो बात ही छोड़िए। दोस्तों, तो कुल मिला के आज भी हमारे देश के लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। पर दोस्तों, चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना के लोग अपने साथ साथ अपने गरीबों का भी सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और बात बता दूं कि चाइना के लोग अपने देश के प्रति बहुत ही सीरियस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चाइना के पीपल उनके सरकार को पैसे देते हैं, नहीं दोस्तों, उनके बिजनेस लाइफ में वो हमेशा दो चीजों पर ध्यान देते हैं। नंबर वन ये है कि चाइना के पीपल अगर कुछ भी चीज खरीदे तो हमेशा वो मेड इन चाइना ही ले, और दूसरी चीज उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर दूसरे देश के लोग भी कुछ खरीदे तो वो भी मेड इन चाइना ही हो। तो दोस्तों, जिस देश के इतने बड़े प्लान्स हो उसे आप चाहते हो कि एक हैशटैग बॉयकॉट चाइना लिख के हरा दोगे, तो दोस्तों अपने ये सांसारिक जीवन के डब्बे से बाहर आओ और 2 मिनट बैठ के सोचो कि हम कहाँ लैक हो रहे हैं। हमारे देश के लोगों को सिर्फ खाना आता है, देना कभी नहीं आता। क्या आप जानते हैं चाइना और हमारे इंडिया का ट्रेड रेशियो क्या है? 95:5। मतलब 95% हम वहाँ से लाते हैं और सिर्फ 5% वहाँ पर देते हैं, और उसमें भी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 5% में भी 3% बिजनेस पीपल का कोई हाथ नहीं है। ये जो 3% सामान चाइना जाता है उसमें भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। मतलब इन सब में हमारे किसान भाइयों का हाथ है। तो अटल जी ने सही कहा था, जय जवान जय किसान। आज अगर चाइना से आंख लड़ाकर कोई लड़ रहा है तो वो दो लोग ही, हमारे जवान और हमारे किसान। आप लोग तो बस अगर कुछ होगा तो मोबाइल हाथ में ले लोगे, ओ हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, हैशटैग रिप, हैशटैग बॉयकॉट चाइना। ये सब लिखने के 5 मिनट बाद कौन सा बॉयकॉट कौन सा चाइना सब भूल जाओगे। दोस्तों, हद तो तब हुई जब ऐसी सिचुएशन में पूरी दुनिया और चाइना की नजर भारत पर थी। पूरी दुनिया ने सोचा था कि अब तो भारत चाइना की वाट लगा देगा, और चाइनीज कंपनियों ने भी ये सोच लिया था कि भाई अभी तो हमें हमारे बोरिया बिस्तर बांध लेने चाहिए। तभी चाइना की एक बहुत ही फेमस कंपनी Xiaomi अपना Note 9 Pro लॉन्च करती है, एंड यू वोंट बिलीव, जस्ट इन 90 सेकेंड Note 9 Pro के सारे स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। मतलब यार, सिर्फ 90 सेकेंड में, मतलब आपको पता है आपने क्या किया? आपने पूरी दुनिया और चाइना के सामने सरकार और सेना को नीचा दिखाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने क्यों खरीदा, क्योंकि यार आपके पैसे, आपको जो करना है करो, डजंट मैटर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक अच्छा मौका था कि आप चाइना को दिखा सकते थे कि इंडिया सिर्फ बोलता ही नहीं है, करके भी दिखाता है। पर आप लोगों ने क्या किया? आपने सेना और सरकार के काम पर मानो पानी डाल दिया, और आपने चाइना को भी ये बता दिया कि भाई चाइना, हमें सीरियसली मत लो। हमारे देश में तो ये बॉयकॉट चाइना का ट्रेंड चल रहा था, इसलिए हमने भी इसमें बहती गंगा में हाथ धो लिए। भाई आपका पैसा है, आपको जहाँ लगाना लगाओ, हमारा काम है सिर्फ आपको बताना। न्यूज़ वाले मास्टर शिपू जी, सरकार चिल्ला कर आपको कह रही है कि दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका है कि अब हम आत्मनिर्भर बन जाए। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम चाइना को दिखा दें। पूरी दुनिया भी ये सोच रही थी कि अब इंडिया वाले चाइना की वाट लगा देंगे, पर खैर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। हमारे देश के लोगों की सोच कभी बदल नहीं सकती। खैर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है हिरोशिमा के बाद जापान के लोगों ने आज तक कभी मेड इन इंडिया की एक नीडल तक नहीं खरीदी? दोस्तों, इसमें जापान सरकार की कोई रोक नहीं है। जापान सरकार ने तो अपने रास्ते अमेरिका के लिए खुले रखे,
पर जापान के लोगों में आज तक वो हिरोशिमा का इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वो अमेरिका की एक निडल तक नहीं खरीदते। अमेरिका ने जापान की मार्केट की तरफ जाना ही बंद कर दिया क्योंकि कोई उनका सामान खरीदता ही नहीं था। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जहाँ 65% ओल्ड एज के लोग रहते हैं और सिर्फ 35% युवा लोग रहते हैं। तो उनसे जितना होता है वो मेड इन जापान ही खरीदने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, ये बताते हुए और आपको सुनकर ये खुशी होगी कि अगर उन्हें कोई मेड इन जापान की आइटम नहीं मिलती तो दोस्तों उनका पहला प्रेफरेंस हमेशा ये रहता है कि वो मेड इन इंडिया खरीदे। जी हाँ दोस्तों, और जापान की सरकार भी जापान के लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करती है कि वो मेड इन इंडिया या फिर मेड इन जापान ही खरीदे। ये कहानी दिखाने का मकसद एक ही था कि शायद आपके अंदर भी देशभक्ति जाग जाए और आप भी मेड इन इंडिया का सामान खरीदें। वैसे दोस्तों, मेड इन इंडिया सामान खरीदने को देशभक्ति का नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि मेड इन इंडिया खरीदना कोई देशभक्ति नहीं है, ये हमारी समझदारी है। इसलिए समझदार बनो और चाइना और जापान जैसे देशों से हमें कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, लाइफ में 2 चीज़ें हमेशा याद रखना कि जितना हो सके मेड इन इंडिया ही खरीदो और पूरी दुनिया में इतने कैपेबल बन जाओ कि दूसरे देश भी सिर्फ मेड इन इंडिया ही खरीदे। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ आया और आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से हमारे देश के लोगों की सोच बदल सकती है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ यार, सब्सक्राइब मार दो ना यार। बॉयकॉट चाइना बोला है, मुझे क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? सब्सक्राइब मार दो। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा, भक्त नहीं समझदार बनो। जय हिंद दोस्तों।